तो चलिए देखते हैं कि अगर आपको इस टाइप का इंटीग्रेशन का फॉर्मेट मिलेगा तो आप इस इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब इजी लेवल इसको नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। तो मैं पहले चाहूँगा कि आप लोग पहले इसे अटेम्प्ट करें, और अगर इसका सोल्यूशन आपके पास ना आए तब भी इसको आप यहाँ से रेफर कर सकते हो इसका सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है आपको इंटीग्रेशन करना है 0 to पाई, न्यूमरेटर में दे रखा है a² sin² x प्लस b² cos²x, और डिनोमिनेटर में दे रखा है a⁴ sin² x प्लस b⁴ cos²x। अच्छा, अब वो देखिए, अब जैसे ही आपको ये दिखा फॉर्मेट तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि क्या मेरी एक प्रॉपर्टी लग रही है इसमें। अब हम लोग एक डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। वो कैसे सर? आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी डिफरेंट इंटीग्रेशन की, जब आपका इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई fx dx होता है, और अगर आपका f(2 - x) = fx आपका सेम फंक्शन आ जाता है, यानी fx आपका सेम फंक्शन आ जाता है, जब आप उस फंक्शन में 2 - x पुट करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप जो आपकी अपर लिमिट है उसको आप हाफ करके उसका, और एक इंटीग्रेशन के आगे 2 लगा सकते हो, और इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 0 से a fx dx। ये आपका होता है डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी। वही मैंने यहाँ पे डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाई है। अब आप समझिए, ये प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए। मैंने लगाने से पहले आपको बता भी दी कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, अब हम उसको देखते हैं कि क्या ये हमारी प्रॉपर्टी लग रही है। तो अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने अपने fx में, जो हमारा fx था, जो हमारा fx है, यानी ये पूरा फंक्शन, इसके अंदर हमने अपर लिमिट -x कर दिया है। मतलब हमारा, अगर आप 2a देखो तो वो हमारा पाई है। सो हम लोगों ने पाई -x, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है x को पाई -x से। तो जब हम इसको सॉल्व करोगे तो आपको fx ही मिल जाएगा। आपने f(2a - x) किया और आपको fx ही मिल गया। आई विल यू आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है? तो आपको अपर लिमिट माइनस, जहाँ जहाँ मेरा x था वहाँ वहाँ मैंने अपर लिमिट -x पुट करा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो मैंने देखा कि f(2a - x) मेरा जो है वो fx के बराबर ही आ रहा, मतलब मैं यहाँ पे अपनी ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जो अपर लिमिट थी हमारी उसको मैंने हाफ कर दिया, और मैंने 2 यहाँ लिख दिया, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया 2 को। ठीक है, और बाकी एज इट इज मेरा क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है सर। अब अब हमें अब अभी जो तेरा प्रॉपर्टी था, अब इस क्वेश्चन में कि आगे कैसे प्रोसीड करना है वो आपको मेथड सीखना है। जब वो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, a² + b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। a² + b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें a² + b² से डिवाइड करना है, हमारे 3 साल में बैठो है। तभी तो कह रहा हूँ कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे इतनी ज़्यादा आपके माइंड में अप्रोच डेवलप होंगी, नए नए मेथड सीखोगे, और कैसे किस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको दिखेंगे तो आपके माइंड में कैसे आइडियाज़ क्लिक होने चाहिए। हम लोग a² + b² से इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि देखो a² + b² से अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्वेश्चन पे, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट लगेगा, क्योंकि मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। और आप आगे चल के देखोगे तो मैं ये इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब आपको ये सब आइडिया कैसे क्लिक होंगे? क्वेश्चन सॉल्विंग से ही क्लिक होंगे। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे उतने ज़्यादा आपके अप्रोच डेवलप होते चले जाएंगे। ठीक है, और अगली बार अगर आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। इसीलिए मैं ये सब आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक है सर। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया a² + b² से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया a² + b² से, और यहाँ पे डिवाइड करा था तो वो कांस्टेंट ही बन के मैंने इसको बाहर निकाल लिया a² + b² को। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? भैया a² + b² तो कांस्टेंट ही है, तो उसको मैंने इंटीग्रेशन से यहाँ बाहर निकाले, जो मैंने a² + b² डिवाइड करा था। यहाँ मान लीजिए मेरा a² + b² मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया और ये मैंने नीचे डिवाइड कर दिया। अब भैया ये कांस्टेंट है, मैंने इसको यहाँ बाहर निकाल लिया।
ये 2 के नीचे चला जाएगा, ये 2 के नीचे चला जाएगा। अब मेरा इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 से π/2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अपॉन ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब हम लोग इस पूरे टर्म को न्यूमरेटर, ये जो आपको दूसरा टर्म न्यूमरेटर में, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ए स्क्वायर आपका पहले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स, फिर ए स्क्वायर आपका बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, फिर बी स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स से, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर बी स्क्वायर को फिर से आप बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बी की पावर 4 कॉस की पावर 4x dx, ये आपका बन जाएगा न्यूमरेटर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस वाले पूरे टर्म से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और कुछ नहीं। और डिनोमिनेटर तो एज इट इज ही रहेगा, डिनोमिनेटर तो एज इट इज ही रहेगा, और ये 2/a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कॉपी हो गया, जो कि इस वाले स्टेप में यहाँ से कॉपी हो गया, ठीक है सर। और आपका इंटीग्रेशन 0 से π/2 तो था ही, ठीक है सर। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ मुझे हाँ ठीक है। अब मैंने क्या किया है, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये a की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स और b की पावर हाँ b की पावर 4 कॉस की पावर 4x को मैंने एक साथ लिख लिया है, कोई क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने एक साथ लिख लिया है। अब आप पूछिए सर एक साथ क्यों लिख लिया है, वो इसलिए मैंने एक साथ लिख लिया है क्योंकि अगर आप देखो तो अगर मैं ऊपर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन लूंगा यहाँ से, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में बचेगा, जो कि 1 हो जाएगा। तो मेरे लिए क्वेश्चन रहेगा सिंप्लीफाई रहेगा। आइए देखिए कि होगा क्या, ठीक है। तो आपको देखना चाहिए कि अगर मेरे अच्छा एक टाइप के टर्म दिख रहे हैं, अगर मेरे एक टाइप के टर्म दिख रहे हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा था और ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा था, तो मैंने इन दोनों को साथ में रखने की कोशिश की। देखिए जैसे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा था आपको उधर, और इधर भी आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मैं इन दोनों को साथ में रख लेता हूँ, और ए की पावर 4 और बी की पावर 4, ये मुझे एक टाइप के थोड़ा दिख रहा है तो मैंने इनको एक साथ रख लिया, मतलब एक टॉपिक दिख रहे हैं, ठीक है। आई होप वी आर गेटिंग अ पॉइंट। अब अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी की पावर कॉस की पावर 4x है, इसको हमारा एक अलग टर्म बना लेते हैं, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को एक अलग टर्म बना लेते हैं, और अपने डिनोमिनेटर को इन दोनों टर्म के नीचे भेजते हैं। तो अगला तो हम लोगों ने यही नेक्स्ट स्टेप किया है। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूमरेटर क्या रहेगा, ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी की पावर 4 कॉस की पावर 4x अपॉन ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसलिए हमने इसलिए भी किया, अब देखिए आपका ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपका ये आपका ये सेकेंड टर्म है जिसमें न्यूमरेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया फिर से ए की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स से। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया 1, और बाकी ये वाला फ्रैक्शन तो एज इट इज आ गया। हम लोगों ने इससे कुछ नहीं किया, हम लोगों ने इस डिनोमिनेटर को पहले इस टर्म के नीचे भेजा है, ठीक है, फिर यही डिनोमिनेटर को हमने इस टर्म के नीचे भेजा है, इस टर्म के नीचे भेजा है, इस टर्म के नीचे भेजा है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। पहले हमने डिनोमिनेटर इस टर्म के नीचे भेजा है, फिर हमने डिनोमिनेटर इस वाले टर्म के नीचे भेजा है, और हमारा ये डिफ्रैक्शन में चीजें स्प्लिट हो गई हैं, ठीक है। और फिर जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए, तो ये 1 बन गया, और ये वाला जो हमारा फ्रैक्शन है इसको हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, और बाकी तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉपी कर ही लेंगे हम लोग, ठीक है। और इंटीग्रेशन आपका 0 से π/2 तक का है, ठीक है, dx। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, बस सुनते जाइएगा, ठीक है। अब आपने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए। मैंने आपसे क्या कहा था, इसका हम लोग क्या सोच रहे हैं कि जब हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे
तो हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 बन गया, और अगले स्टेप में हमने सिर्फ लिख दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बाकी एज इट इज चीजें आपकी कॉपी हो जाएंगी। बोलिए, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देते हैं। पहला टर्म हम लोग 1 पे इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देते हैं, फिर दूसरे टर्म हम लोग इस पे स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका कुछ इस टाइप का हो जाएगा, आपका कुछ इस टाइप का हो जाएगा। आई आई विल बी गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब ये आपका ये रहेगा। आपने क्या करा, ये जो पूरा टर्म है, एक बार इंटीग्रेशन इस वाले टर्म को दिया, फिर एक बार इंटीग्रेशन आपने इस वाले टर्म को दिया है। आ, आप अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हो उन दोनों को। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब आपने क्या किया है, ये आपका क्या बन जाएगा, 2a² 2/a² प्लस b² इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 dx को आपको इंटीग्रेट करना, और दूसरा वाला टर्म आपका इससे आएगा, जो कि हो जाएगा आपका 2/a² प्लस b² इंटीग्रेशन 0 से π/2, न्यूमरेटर में a² b² और डिनोमिनेटर में a⁴ साइन स्क्वायर एक्स प्लस b⁴ कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये आपका जो सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन हर कोई कर लेगा, इसका इंटीग्रेशन तो हर कोई कर लेगा। तो हमने इस वाले इंटीग्रेशन को I1 मान लिया है, और इस वाले इंटीग्रेशन को I2 मान लिया, और जो हमारा आंसर होगा वो हमारा I1 प्लस I2 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? ठीक है सर। तो उस वाले इंटीग्रेशन को dx 1x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x, और फिर आप इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दोगे, तो अपर लिमिट आपका π/2 और लोअर लिमिट आपका 0, तो वही यहाँ पुट कर दिया गया। और जो कांस्टेंट है, जो कि है 2/a² प्लस b², वो तो एज इट इज ही इधर आ गया है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और जो आपका नेक्स्ट इंटीग्रेशन है, जो कि आपका I2 है, वो आपका इंटीग्रेशन है 0 से लेके π/2 a² प्लस a² b² अपॉन a⁴ साइन स्क्वायर एक्स प्लस b⁴ कॉस स्क्वायर एस। अब आपको जब भी ऐसे कुछ टर्म दिखता है, तो आपके माइंड में क्या आता है, भैया साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें। यही तो आपके टर्म में आता है कि भैया कॉस से बना ले और सेक स्क्वायर एक्स से बना ले, तो भैया हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो वही हमने कह रहा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स इन I2 को हम लोगों ने, जो हमारा I2 वाला इंटीग्रेशन था, उसमें हम लोगों ने सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, देखिए मल्टीप्लाई कर दिया और ये हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भैया ये तो कैंसिल ही पे जाएंगे ना, पर हम लोगों ने करा, जिससे अभी आप देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से इंटीग्रेट आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब आप सेक स्क्वायर एक्स को 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। अब इस 1/cos स्क्वायर एक्स को आप इस ब्रैकेट के अंदर भेजिए और डिवाइड करिए हर एक टर्म से। तो ठीक है, मैंने 1/cos स्क्वायर एक्स को इस ब्रैकेट के अंदर भेजा और डिवाइड किया। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आपका बन जाएगा a⁴ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b⁴ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। मेरी अरे भैया, यही जो 1/cos स्क्वायर एक्स था, मैंने इसको इस ब्रैकेट के अंदर भेज दिया। अब भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा पहला, और a⁴ तो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि भैया कॉस स्क्वायर एक्स तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा ना, जैसे ही मैं इस ब्रैकेट के अंदर भेजूंगा। और फिर मैंने सेकेंड टर्म जो है ब्रैकेट के अंदर, उसमें मैंने b⁴ है आपका, और कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा वो तो। ठीक है, ऊपर आपका सेक स्क्वायर एक्स a² प्लस a² b² है, और बाहर तो आपका ये जो कांस्टेंट ये एज इट इज कॉपी हो ही रहा है, और इंटीग्रेशन 0 से π/2। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है सर, अब ये क्या बन गया, ये तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो गए, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपको क्या tan स्क्वायर एक्स नहीं बना देगा सर। तो बस ये आपका एज इट इज। अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या करा है, ये जो हमारा I1 है, इसमें हम लोगों ने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, अगर आप करोगे तो π/2 - 0, दैट इज ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हमारा जो I1 का जो आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा π/a² प्लस b², पाई बाय a² प्लस b², मतलब पाई डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। ये आपका I1 आ गया। अब हम लोग I1 की बात नहीं करेंगे, हमारा I1 जो हो चुका है वो टोटली सॉल्व हो चुका है। अब सिर्फ हमारा I2 बचा है, और हमारा जो फाइनल आंसर है वो रिपोर्ट करेंगे, वो क्या रिपोर्ट कर देंगे, I1 प्लस I2, क्योंकि वही हमारा इंटीग्रेशन था। ठीक है सर, समझ गए। तो अब आपका वो बन गया,
अब जो आपका फाइनल इंटीग्रेशन बन गया वो बन गया t/a² + b² इंटीग्रेशन 0 से π/2। न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x a² b² और डिनोमिनेटर में आपका a⁴ tan² x + b⁴ और ये dx। ठीक है, अब आपने अब आपका यहाँ से स्टैंडर्ड मेथड है कि आप क्या करोगे, tan x को t पुट कर दोगे और दोनों से डेरिवेटिव ले लोगे तो sec स्क्वायर x dx आपका dt बन जाएगा। तो बस ये जो sec स्क्वायर x dx है ये आपका dt बन जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका dt बन जाएगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो हम लोगों ने वही कर दिया है कि ये sec स्क्वायर x dx को हम लोगों ने यहाँ पे dt पुट कर दिया है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और जहाँ जहाँ हमारे tan x था वहाँ हमने t पुट कर दिया। जैसे हमारे tan स्क्वायर x था तो ये हमारे t स्क्वायर हो जाएगा और बाकी a b तो हमारे कांस्टेंट ही है ना, हमारे कांस्टेंट ही है। ठीक है सर, समझ गए। अब हम लोगों ने a⁴ को कॉमन निकाल लिया। जैसे आप a⁴ को डिनोमिनेटर में कॉमन निकालोगे तो आपका बन जाएगा t² + b² का होल स्क्वायर। ठीक है, अरे भैया आप जैसे कॉमन निकालोगे a⁴ तो आपका क्या बन जाएगा, ये t² तो t² ही रहेगा। मतलब a⁴ जब आप डिनोमिनेटर से कॉमन निकालोगे तो ये t² बन जाएगा। और जो दूसरा वाला टर्म है वो आपका बन जाएगा b⁴ इसको आप कैसे लिख सकते हो, b² का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो। तो वही तो मैंने यहाँ लिखा है। अरे भैया आप जैसे ही a⁴ कॉमन निकालोगे डिनोमिनेटर से तो आपका सेकंड टर्म क्या बन जाएगा, आपका जो सेकंड टर्म है डिनोमिनेटर में वो आपका बन जाएगा b⁴ उसका आप कैसे लिख सकते हो, b² का होल स्क्वायर लिख सकते हो। बोलिए, तो वही चीज तो मैंने यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, अब वो हम लोगों ने ऐसे क्यों करा, क्योंकि भैया हमारे पास एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, दैट इज योर x² + a² का हमें इंटीग्रेशन मालूम। वो क्या होता है हमारा 1/a tan इनवर्स x/a + c। ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो वही फॉर्मेट हम लोग डिनोमिनेटर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा बन चुका है। ठीक है, और ये a⁴ डिनोमिनेटर में और a² न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा b²/a², क्योंकि a⁴ जो है वो न्यूमरेटर के a² से कैंसिल हो गया तो सिर्फ a³ ही बचा है डिनोमिनेटर में। तो वही हम लोगों ने लिख दिया। तो हमारा क्या देगा, b²/a²। अब ये तो कांस्टेंट है तो उसको हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। यहाँ दे सकते हो, ये हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। अरे भैया यहाँ कैंसिल आउट कर देना, फिर यहाँ आपका बचेगा b²/a², उसको आप बाहर निकाल लेना। वही ये b²/a² हम लोगों ने बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा लिमिट ना बदलना भूलिएगा, क्योंकि जब आपने tan x को t पुट करा है तो अपर लिमिट आपकी हो जाएगी इन्फिनिटी और लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी 0। वो लिमिट आप लोग निकालू ले लो कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको अपर लिमिट निकालना है तो आप x को π/2 पुट कर दोगे और tan π/2 क्या होता है, tan π/2 होता है इन्फिनिटी, तो वही मैंने लिख दिया है। अब आपको लोअर लिमिट निकालनी t में, तो x की जगह पे 0 तो पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, tan 0 जो कि 0 होता है, तो लोअर लिमिट आपकी 0 आ जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और इंटीग्रेशन तो आपका चल ही रहा है, तो इंटीग्रेशन की नई लिमिट हो जाएगी जो कि हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। अब आगे देखिए कैसे प्रोसीड करना है। अब हमारा ये सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया जो कि हुए 0 से इन्फिनिटी dt/t² प्लस b²a² का होल स्क्वायर। अब ये आपको मैंने यही वाला फॉर्मेट दिख रहा होगा। कौन सा फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, वही फॉर्मेट ये नीचे वाला है जो आपका क्वेश्चन है। तो आपका ए क्या होगा, ए आपका कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो ए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, b²/a² का होल स्क्वायर, दैट इज योर a² हेयर। ठीक है, तो आपको 1/a कर देना है, मतलब आपका a क्या हो जाएगा, अगर आपका a² जो है वो b²/a² का होल स्क्वायर है तो आपका a क्या हो जाएगा, दैट विल बी b²/a²।
तो उसे डिवाइड कर दिया, तो भैया अगर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो वो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर देगा, और tan इनवर्स योर एक्स बाई ए, मतलब टी बाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका ये बन जाएगा, और ये क्या है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर tan इनवर्स ए स्क्वायर टी अपॉन बी स्क्वायर। तो वही चीज़ मैंने यहाँ आपको पुट करती हुई दिख जाएगी। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सिंपल यही इंटीग्रेशन का मैंने फॉर्मूला लगाया है। ठीक है सर। अब अब आपको क्या करना है, अब आपका ये सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसा आपको इंटीग्रेशन दिखने लगेगा। अब आपको कुछ लिमिट पुट करनी है, तो जैसे ही आप पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो tan ऑफ इन्फिनिटी इज योर पाई बाय 2, सो यू हैव पुट पाई बाय 2। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे टी की जगह आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज योर पाई बाय 2। अब बाहर या का कांस्टेंट तो है ही, ठीक है सर, टी आपका पाई बाय 2 हो गया। अब ए की जगह पे आप जीरो पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो, जीरो ओनली। तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा एस, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म जीरो का तो कोई है ही नहीं, तो ये आपका नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म बन जाएगा। ठीक है, जो कि है वो जो कि है आपका 2/a² प्लस बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर और ए स्क्वायर यही है, और ये आपका ये पूरा टर्म जो कि आपका a² अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और आपको क्या बचेगा, और आपका बच जाएगा सिर्फ पाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये आपका I2 आ गया, तो आपका I1 प्लस I2 आपको I नहीं दे देगा, I1 प्लस I2 तो आपको I दे देगा। I1 आपने क्या निकाला था, I1 आपने निकाला था पाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। I1 आपने निकाला था पाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और I2 भी आपका पाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको I मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 पाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा, जो होमवर्क है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 81 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। सेम फॉर्मेट का है, पर ये ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग सेम ही आंसर रिपोर्ट कर देंगे। पहली बात तो सेम आंसर होगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट को बदल रखा है। ऊपर लिमिट कुछ और थी आपकी इंटीग्रेशन की, और इस वाले क्वेश्चन में लिमिट कुछ और है इंटीग्रेशन की, तो डेफिनेटली कुछ डिफरेंट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो के लिए कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स और IIT JEE के लिए मिलते रहेंगे। चलिए।